नमस्कार दोस्तों। आज से 3 लाख साल पहले हमारे पृथ्वी पर डिफरेंट ह्यूमन स्पीसीज रहते थे और सब मिला के 9 ह्यूमन स्पीसीज रहा करते थे। और वो उन 9 ह्यूमन स्पीसीज में से अभी सिर्फ एक ह्यूमन स्पीसीज बाकी है, जो कि है होमो सेपियंस। और वो सारे ह्यूमन स्पीसीज कैसे एक्सटिंक्ट हो गए, कौन से कॉज थे जिनकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए, और वो सारे होमो सेपियंस कौन थे। तो पहले होमो सेपियंस का नाम था निएंडरथैलेंस, जो कि यूरोप के अनफॉरेस्टेड कोल्ड एरियाज में रहा करते थे। और दूसरे आते थे होमो डेनिसोवेंस, जो कि अभी के एशिया में रहा करते थे। और तीसरे आते थे होमो इरेक्टस, जो कि अभी के इंडोनेशिया में रहा करते थे। और उसके बाद आते थे होमो रोडेनियंसिस, जो कि अभी के सेंट्रल अफ्रीका में रहा करते थे। और कुछ स्मॉल ब्रेन्ड ह्यूमन स्पीसीज भी थी। उनमें से पहले आते थे होमो नलेडी, जो कि अभी के साउथ अफ्रीका में रहा करते थे। उसके बाद आते थे होमो लुजिनेंसिस, जो कि अभी के फिलीपींस में रहा करते थे। उसके बाद आते थे होमो फ्लोरेसियंसिस, जो कि अभी के इंडोनेशिया में रहा करते थे। और सबसे लास्ट में आते थे मिस्टीरियस रेड डियर केव पीपल, जो कि अभी के चाइना में रहा करते थे। साइंटिस्ट हर रोज हर टाइम वो नए स्पीसीज को खोज रहे हैं, और टाइम बाय टाइम हमें नए स्पीसीज के बारे में पता चल रहा है ह्यूमंस के। और हम आज बात करेंगे ये सारे ह्यूमन स्पीसीज कैसे एक्सटिंक्ट हो गए और होमो सेपियंस ही कैसे बचे, और कौन से रीजंस थे कि होमो सेपियंस सरवाइव कर पाए और बाकी सारे स्पीसीज सरवाइव नहीं कर पाए। तो जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज से 10,000 साल पहले सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए होमो सेपियंस को छोड़ के। और ये साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं कि कौन से कॉज थे जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हुए। और उन्हें इन्वायरमेंटल कॉज एक भी नहीं मिला, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस या कोई क्लाइमेटिक चेंज या फिर एस्ट्रॉइड। उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। पर उन्होंने जब एक्सटिंक्शन का टाइम चेक किया, टाइमिंग्स चेक की, कौन से ईयर्स या कितने साल पहले वो एक्सटिंक्ट हो, तो उन्हें पता चला कि आज से 2,60,000 साल से लेकर 3,50,000 साल के आसपास एक नई स्पीसीज दुनिया में स्प्रेड हो रही थी। और वो नई स्पीसीज साउदर्न अफ्रीका में स्प्रेड हो रही थी। और उस स्पीसीज का नाम था होमो सेपियंस, मतलब आज के इंसान। वही स्पीसीज थी जिनकी वजह से ये सारे दूसरे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए। और ये बहुत ही शॉकिंग एक इंफॉर्मेशन था साइंटिस्ट के लिए। उन्हें पता चला कि बहुत बड़े अच्छे हंटर्स से एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छा इन्हें आता था। और होमो सेपियंसिस थे जिसकी वजह से हमारे हिस्ट्री का 6th मास एक्सटिंक्शन हुआ, जो कि हमारे जैसे दूसरे ह्यूमन स्पीसीज के साथ हुआ। और ये इवेंट 40,000 साल तक चलता रहा। और आइस एज मैमल्स से लेकर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट तक ये चला, और अभी की सिविलाइजेशन तक हम पहुंचे। पहले के समय में होमो सेपियंस एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ह्यूमन स्पीसीज थे, जिन्होंने वोली मैमथ्स को, ग्राउंड स्लोथ्स को और माउस को हंट किया था। और फॉरेस्ट और प्लेन्स को भी डिस्ट्रॉय किया था अपने फार्मिंग के लिए। और अपने अर्थ के हाफ लैंड को भी उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था फार्मिंग के लिए ही। और एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्पीसीज थे दूसरे स्पीसीज के हिसाब से। और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्पीसीज बन के उभरे, और ये अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए दूसरे स्पीसीज से कम्पीट किया करते थे। और ये कम्पीट करते करते ये एक बहुत ही ज्यादा लार्ज लेवल तक पहुंच गया। और उसकी वजह से ये बहुत सारे फॉरेस्ट और प्लेन्स कटने की वजह से क्लाइमेटिक चेंज भी थोड़े बहुत देखे गए। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च से हमें ये पता चला है कि बहुत सारे ह्यूमंस एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करते थे पहले, और उसमें से बहुत सारे लोग वहां पे दूसरे एरियाज और दूसरे ग्रुप को कॉन्कर करते थे, उनके टेरिटरी को कब्जा कर लेते थे। और इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे रोम्स डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्थरेज से लेकर अमेरिकन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वेस्ट और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और रिसेंट कुछ जीनोसाइड्स हुए थे, जो कि बोस्निया, इराक
रवांडा, डरफर और म्यांमार में हुए थे। और ये ह्यूमंस लैंग्वेज और टूल्स को यूज करते हैं अपने डिफेंस के लिए और वॉर के लिए। और जीनोसाइड्स एक तरह का उनके नेचर में ही है, जीनोसाइड्स एक तरह का ह्यूमंस के नेचर में ही है। और ये जो पहले के ह्यूमंस थे, ये कहना गलत होगा कि उनके पास कम टेरिटरी होगी और वो कम वॉयलेंट होंगे, या फिर उनके पास कम इंटॉलरेंट। अभी तक हमें ये पता था कि जो पहले के हंटर्स और गैदरर्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल होते थे और बहुत ही शांत स्वभाव के होते थे और बहुत ही अच्छे होते थे नेचर में। और वो उनके अगर वो लड़ते भी थे, वायलेंस भी करते थे, वो वायलेंस उनके नेचर में था। ये आर्कियोलॉजिकल जो पहले डिस्कवरी हुई थी उससे पता चल रहा था। पर अभी जो नई डिस्कवरीज हुई हैं तो उनसे ये पता चला हमें कि वो क्लब्स, स्पीयर, एक्स और वो यूज किया करते थे। और वो गोरिल्ला टैक्टिक्स का भी यूज करते थे अपने वॉर में। अपने वॉर को बहुत ही ज्यादा क्रुएलिटी के साथ वो लड़ते थे, मतलब बिल्कुल भी दया नहीं करते थे अपने सामने वाले दुश्मन पर। और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और इसी की कारण वजह से वहां पे जो मैन का पॉपुलेशन जो आपस में लड़ते थे वो बहुत ही ज्यादा कम होने लगा। ये होमो सेपियंस जो कि दूसरे स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज से लड़ते थे। और ये जो कैजुअलिटी हुई, मतलब जिसमें जो डेथ हुई, वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा कैजुअलिटी हुई, मतलब डेथ्स हुई और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। इन दोनों वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा नुकसान हुआ था। ओल्ड बोन्स और आर्टिफैक्ट से हमें ये पता चला कि ये जो वायलेंस है ये एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट को खोज करने के बाद एक कैनविक मैन का बोन्स मिला, जिसको उन्होंने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये 9000 साल पहले का है और वो अभी के नॉर्दर्न अमेरिका से बिलोंग करता था। और उसके पेल्विस में स्पीयर भी गुथा हुआ था, किसी ने वॉर में उसके पेल्विस में स्पीयर मारा था। और एक और साइट था जो नेटेरुक साइट, जो कि अभी के केन्या में है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे छानबीन करने के बाद और पता चला कि वहां पे वो 10,000 साल पहले एक ब्रूटल मासकेर हुआ था, मतलब कि बहुत बुरी तरह लोगों को मारा गया था। और सब मिला के 27 लोगों को मारा गया था, जिसमें आदमी, औरत और बच्चे भी। होमो सेपियंस के अलावा सारे स्पीसीज बहुत ही ज्यादा शांत थे और वॉरफेयर की वजह से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। और जो होमो सेपियंस थे उन्हें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था वेपन्स चलाने में और नए नए वेपन्स बनाने में। और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्टाइल वेपन्स बनाए थे, जैसे कि जेवलिन्स, थ्रोइंग स्टिक्स और स्पीयर थ्रोर और क्लब्स, जिसकी मदद से वो अपने दुश्मन को बहुत ही आसानी से मार दिया करते थे अपने एक्सपीरियंस और वेपन चलाने की टेक्निक से। और वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे और किसी भी हद तक जा सकते थे अपने वॉर को जीतने के लिए। केव पेंटिंग्स, कार्विंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हमें ये हिंट मिली कि वो न ही सिर्फ वायलेंस करते थे, न ही वो पावरफुल थे, बल्कि वो स्ट्रेटेजिकली भी काम करते थे और प्लान्स भी बनाते थे और मैनिपुलेट भी किया करते थे। मतलब कि दूसरे के डिसीजंस को कन्वर्ट कर बदलने का भी उनके पास इतना दिमाग था कि वो कर सके। और ये एक अल्टीमेट हथियार था उनके पास। आर्कियोलॉजिस्ट के पास इनकम्प्लीट फॉसिल रिकॉर्ड्स था, जिसके वजह से वो पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता नहीं लगा पा रहे थे इन स्पीसीज के बारे में। पर यूरोप के एक जगह उन्हें पूरी फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले, जहाँ के उन्हें पता चला कि जो होमो सेपियंस थे उनके कुछ 1000 साल बाद आने के बाद जो निएंडरथैल्स थे वो वैनिश हो गए, मतलब उनका पॉपुलेशन बिल्कुल ही खत्म हो गया। और ये भी पता चला कि वहाँ के जो यूरेशियन थे, मतलब यूरोप में रहने वाले और एशिया दोनों में जो पार्ट है कॉमन, वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उसमें निएंडरथैल्स का डीएनए पाया गया। और आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी पता चला कि ये इसीलिए पाया गया क्योंकि जो निएंडरथैल्स होमो सेपियंस थे उन दोनों ने मेट किया था, उनके बच्चे हुए थे जो कि अभी के यूरेशिया में रहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को डीएनए के टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि अभी की जो ईस्ट एशियन है, पॉलिनेशियन है और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, उनमें पहले के होमो डेनिसोवियंस का डीएनए पाया गया। और अभी के जो बहुत सारे एशियन लोग हैं उनमें होमो इरेक्टस का डीएनए पाया गया। और जो अभी अफ्रीका जीनोम्स है उनमें पहले के स्पीसीज के डीएनए पाए गए। और हमें ये भी पता चलता है कि
जब जब इन दूसरे स्पीसीज का होमो सेपियंस से एनकाउंटर हुआ तो वो सारे स्पीसीज उसके बाद उनका पॉपुलेशन कम होना शुरू हुआ। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर जो पहले के स्पीसीज थे वो हमारे रिलेटिव्स थे, उनके साथ होमो सेपियंस ने मेट किया था, वो पहले हमारे स्पीसीज थे, हमारे रिलेटिव्स थे, तो हमने उनका मास एक्सटिंक्शन क्यों किया, हमने उन्हें क्यों मारा? तो इसका आंसर है कि हमारा जो पॉपुलेशन था वो हर 25 इयर्स में डबल हो रहा था। और आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि जब होमो सेपियंस एक बहुत ही अच्छे हंटर्स बन गए कि उनका कोई प्रेडेटर नहीं था, मतलब उनका कोई शिकार करने वाला नहीं था, तो उन्होंने अपना पॉपुलेशन बढ़ाते गए। और फिर जब पॉपुलेशन बढ़ गया तो उसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस आने लगे और सूखा पड़ने की वजह से भी पानी और खाने की कमी होने लगी। और उसके बाद फिर बहुत सारे स्पीसीज में, ह्यूमन स्पीसीज में फिर फाइट्स हुई, वॉर हुई, और उन फाइट्स में फिर पता चला कि होमो सेपियंस का पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि वो फाइट्स में जीत रहे थे और उनका पॉपुलेशन अभी भी बरकरार था। और उसके बाद वो जानबूझ के उन्होंने प्लान नहीं किया था, वो सिर्फ खुद को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। होमो सेपियंस खुद को सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, वो पहले से प्री प्लान्ड नहीं था। और वो इसी लड़ाई में, इसी वॉर में उन्होंने अपनी जीत हासिल की और वो जीत गए और बाकी सारे स्पीसीज हार गए। और अभी हमारे बीच में सिर्फ कोई भी अभी स्पीसीज नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। और अभी हम दूसरे प्लेनेट पे दूसरे एलियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे स्पीसीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो हमारे जैसे ह्यूमन स्पीसीज थे, जो बहुत ही पहले रहा करते थे 3 लाख साल पहले, वो अभी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमारे कंपटीशन की वजह से, हमारे सर्वाइवल की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और अभी हम उन्हें दूसरे प्लैनेट्स पे ढूंढ रहे हैं, पर हमारे साथ जो पहले थे स्पीसीज वो अब हमारे साथ नहीं रहे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स और हिस्टोरिकल चीजों पे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत